सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। सो गाइज, मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो B.Ed D.Ed या स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इस तरह का क्वेश्चन हो, या ये जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, या नॉर्मल और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में डिफरेंस बताओ। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से उसका जवाब दे सकते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हमने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। कुछ समय पूर्व तक हम किसी भी प्रकार से असमर्थ बालकों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र को एक नई राह दी है। हमने अब प्रत्येक हर एक क्षेत्र में उन्नति की है। शिक्षा का क्षेत्र भी, शिक्षा का क्षेत्र हो, आपकी एजुकेशन हो, तो वो भी इससे कुछ अलग नहीं रही है। उसके साथ साथ हमने शिक्षा में ही बहुत ज़्यादा उन्नति करी है। कुछ समय पूर्व तक हम किसी भी प्रकार से असमर्थ बालकों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। पहले क्या होता था कि हम जो असमर्थ बालक हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, तो उनकी शिक्षा पर, उनकी एजुकेशन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता था। लेकिन मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र को भी एक नई राह दी है। आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में नज़र डालते हैं तो हमें प्रत्येक क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान नज़र आता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से पहले शारीरिक या मानसिक दोष वाले बालक को बुरी नज़र से देखा जाता था तथा इसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझा जाता था। तो पहले क्या होता था, मानसिक दोष वाले जो बालक हैं, या शारीरिक दोष है, या जो भी स्पेशल चाइल्ड होते थे, उनको पहले क्या समझा जाता था कि अगर वो, उनके अंदर कोई दोष है तो उनका पूर्व जन्म का कर्मों की सज़ा है, कि इन्होंने पहले जन्म में कुछ ऐसी चीज़ करी थी जिसकी सज़ा इन्हें इस जन्म में मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा और हमने उन बालकों को भी समाज का अंग मानना शुरू कर दिया। आज सभी प्रकार के बालक, चाहे वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हों, लर्निंग डिसेबल्ड हों, या इमोशनल डिस्टर्ब्ड हों, उनको भी शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है। आज के टाइम में उन सभी बालकों को, जो भी फिज़िकली हैंडीकैप हों, लर्निंग डिसेबल्ड हों, इमोशनल डिस्टर्ब्ड हों, तो हर तरह के जो ये बालक हैं, सबको समान अधिकार देने की कोशिश की गई है। सरकार के साथ साथ समाज के लोग भी इनकी शिक्षा को लेकर चिंतित हैं तथा प्रत्येक स्तर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस प्रकार के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और वे भी समाज का अंग बन सकें। नई शिक्षा नीति 1986 में इस प्रकार के बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि बिना किसी भेदभाव के वे भी अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो जो शिक्षा नीति आई है 1986, उसमें भी इन बालकों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, इन बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि ये बालक को भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और इनके साथ कोई भेदभाव ना हो। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते। दो प्राणियों की शक्ल चाहे आपस में एक जैसी लगती हो, लेकिन वास्तव में वे एक जैसी नहीं होती। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चा दूसरे के समान लगता है, लेकिन वे दूसरे के समान नहीं होता। प्रत्येक बालक में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे बालक से भिन्न करती हैं। तो कुछ बालक हमें एक दूसरे के समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। तो उनमें हर एक बालक में अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोई बालक है कि पढ़ने में कमज़ोर है या किसी चीज़ में, तो अगर वो पढ़ने में कमज़ोर है तो उसमें कुछ और विशेषता ज़रूर होगी, तो हमें वो समझने की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी बालक एक समान नहीं होते। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान हैं तो कुछ बिल्कुल ही पिछड़े हुए। कुछ बालक शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ हैं तो कुछ अपंग हैं। कुछ बालकों को सुनने की समस्या है तो कुछ अंधे हैं। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान होने के कारण अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाते, तो कुछ समाज में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। सभी बालकों में कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। हमें इससे ही पता चलता है कि हर एक बालक में कुछ ना कुछ अपनी विशेषता होती है, तो कोई किसी से कम नहीं होता। विशिष्ट बालक कौन है? प्रत्येक विद्यालय में सभी प्रकार के बालक समान नहीं होते। कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक हो सकती हैं। इसी प्रकार जो बालक सामान्य बालक से अलग विशेषताएं रखते हैं, उन्हें विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहा जाता है। हैक ने लिखा कि यह विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध करना पड़ता है। अगर हम इसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करें, जैसे कि क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? सैमुअल ए क्रिक के अकॉर्डिंग, तो आप
ये डेफिनेशन भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या डिफरेंस होता है। तो सामान्य बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से अधिक पतले, अधिक मोटे या वह बेडोल होते हैं। तो विशिष्ट बालक जो होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा पतले या बहुत मोटे हो सकते हैं। जबकि आपके अगर हम सामान्य बालक की बात करें, सामान्य बालक मानसिक बीमारियों से दूर होते हैं और ये मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, ये पॉजिटिव माइंडसेट होता है इन लोगों का। जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, उनका नकारात्मक यानी कि नेगेटिव माइंडसेट होता है। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं जो आप देख सकते हैं। आपके और भी डिफरेंस हैं, ये सब आप डिफरेंस अच्छे से देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था विशिष्ट बालक से रिलेटेड कि विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप ये सब चीज़ें लिख के आ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन था आपका विशिष्ट बालक के बारे में कि विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं और सामान्य बालक से किस तरह से अलग होते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये सब लिख के आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।